मूवी के स्टार्ट में हम कुछ वाइकिंग को देखते हैं जो कि एक टेंपल में चोरी करने आते हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई खास चीज नहीं मिलती, बल्कि एक बंद दरवाजे के पीछे उन्हें एक भेड़िए का बच्चा मिलता है। तो वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, मगर वो भेड़िया रास्ते में ही उन सबको मार डालता है और फिर जंगल में निकल जाता है। इसके बाद काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक लड़की थेल को देखते हैं। थेल की मॉम लिव एक पुलिस ऑफिसर है और उनका जंगल के पास इस छोटे टाउन में ट्रांसफर हुआ है, तो वो अपनी फैमिली के साथ उस टाउन में शिफ्ट हुई थी। इसके बाद थेल अपने न्यू स्कूल के दोस्तों के साथ एक पार्टी में आती है। वहाँ वो एक लड़के जॉनस के साथ बात कर रही होती है, मगर जॉनस की दोस्त को उन दोनों का बात करना अच्छा नहीं लगता, तो वो जॉनस को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जंगल के पास खड़े होकर वो लड़की जॉनस से बात कर रही होती है। तभी अचानक से जंगल से कोई क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर थेल उनकी मदद के लिए आती है, मगर वो चीज थेल पर भी हमला कर देती है। थेल जख्मी हो जाती है और वो क्रिएचर उस लड़की को खींचकर जंगल के अंदर ले जाता है और जॉनस और थेल बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ देर बाद लिव अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। लिव थेल को संभालती है और उस जगह को ठीक से चेक करने के बाद उन्हें वहां उसी जानवर का नाखून मिलता है। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये किसी वुल्फ या उस जैसे किसी और जानवर का है। इसके बाद थेल को हम उसके घर में देखते हैं, जो कि अब भी काफी डरी हुई थी। लिव उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है कि उसने क्या देखा, तो थेल बड़ी हिम्मत करके उसे बताती है कि वहाँ किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया था और उस लड़की को खींचकर ले गया। ये जानकर लिव अपनी टीम के साथ स्कूल जाकर बच्चों को जंगल के पास जाने से मना करती है। इसके बाद लिव घर में उस नाखून के बारे में नेट पर सर्च करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये नाखून भेड़िए का ही है। अगले दिन उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कोई नॉर्मल जानवर नहीं कर सकता। डॉक्टर लिव को वुल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले आदमी से मिलने का कहती है। इसके बाद एक आदमी रात में हॉस्पिटल में आकर उस लड़की की बॉडी को देखता है और अगले दिन वही आदमी लिव से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। वो लिव को बताता है कि वो वुल्फ हंटर है और जिस वुल्फ ने उस लड़की पर हमला किया वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है। मतलब कि एक इंसान जो लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मली रहता है, मगर फुल मून की रात को भेड़िया बन जाता है और इंसानों को अपना शिकार बनाता है। लिव उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होती है, मगर उसे उसकी बात पर यकीन भी नहीं आता और वो उस आदमी को जाने का कहती है, तो वो जाने लगता है। मगर जाने से पहले वो उसे एक सिल्वर की गोली देता है और कहता है कि वो वेयरवुल्फ नॉर्मल गोली से नहीं मरेगा, वो सिर्फ सिल्वर की गोली से ही मरेगा। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसको वुल्फ के बारे में काफी नॉलेज थी। डॉक्टर के कहने पर लिव ने उस आदमी को बुलाया था। उसका नाम विलियम था। विलियम भी उस लड़की की बॉडी को एग्जामिन करता है तो बताता है कि भेड़िए ने ही उन पर हमला किया था, मगर ये भेड़िया तो बहुत बड़ा है। ये जानकर लिव परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ थेल अपने कंधे पर भेड़िए के दांतों के निशान देखती है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे वो लड़की भी अपने विजन में नजर आ रही थी और थेल के अंदर कुछ चेंजिंग भी हो रही थी। थेल इस सबसे काफी घबराई हुई होती है और ये बात वो किसी को भी नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि लिव पुलिस टीम और कुछ हंटर्स को लेकर उसी जगह आ जाती है जहां उस भेड़िए ने उन लोगों पर हमला किया था। जंगल में सब लोग टीम बनाकर भेड़िए को ढूंढने लगते हैं। जंगल में लिव को एक और डेड बॉडी खराब हालत में मिलती है और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गुफा नजर आती है। लिव और एक और ऑफिसर गुफा के अंदर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ जंगल में भेड़िया उन हंटर्स पर हमला कर देता है और उनकी चीखों की आवाज बाकी के लोग भी सुन लेते हैं, मगर उनके कुछ करने से पहले ही वो भेड़िया उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। लिव फौरन गुफा से निकलने की कोशिश करती है, मगर अब भेड़िया उस तक पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है। लिव खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और उस पर काफी गोलियां चलाती है, मगर उनका उस पर कोई असर नहीं होता और वो भेड़िया लिव को मारने वाला था, मगर तभी लिव वो सिल्वर की गोली निकालकर उस भेड़िए पर शूट करती है और फाइनली सिल्वर की गोली से वो मर जाता है और लिव बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम भेड़िए की बॉडी को एग्जामिन करता है और लिव को बताता है कि भेड़िया सिर्फ उस सिल्वर की गोली से मरा है। इस बात को लेकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और यहाँ विलियम एक और हैरान कर देने वाली बात लिव को बताता है कि जो नाखून उसे भेड़िए का मिला था, अब उसकी जगह पर भेड़िए की फिंगर में इंसानी नाखून आ चुका है। ये सुनकर लिव को उस आदमी की बात याद आती है कि वेयरवुल्फ इंसान ही होता है। अब उसे उस आदमी की बातों पर यकीन आ जाता है, तो वो दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं। अब यहाँ वो आदमी उन्हें वेयरवुल्फ की हिस्ट्री बताता है कि बहुत साल पहले सबसे पहले वेयरवुल्फ को लोगों ने टेम्पल में बंद करके रखा हुआ था, मगर कुछ वाइकिंग ने वहाँ हमला किया और उस वेयरवुल्फ को अपने साथ ले गए, मगर उसने उन सबको मार दिया और जंगल में भाग गया। और बताता है कि अगर वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट ले तो वो भी फुल मून की रात को भेड़िया बन जाता है और फिर वो कभी भी नॉर्मल इंसान वापस नहीं बन सकता।
अब ये सब जानकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम रात में थेल और जॉनस को एक साथ देखते हैं। जॉनस को किसी की कॉल आती है तो वो बात करने के लिए दूर जाता है। तभी हम देखते हैं कि आज फुल मून नाइट है और थेल की हालत खराब होने लगती है। उसके दांत बिल्कुल भेड़िए की तरह बड़े हो जाते हैं और वो वहाँ जॉनस पर हमला करके उसे मार डालती है। अगले दिन पुलिस को जॉनस की लाश काफी बुरी हालत में मिलती है। उसकी एक फिंगर भी गायब थी और वहाँ थेल अपने घर के गैराज में थी। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और दांत अब भी वैसे ही लंबे थे। उसे वोमिट होती है तो उसके मुंह से जॉनस की फिंगर निकलती है। अब ये सब देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसे सब समझ आ जाता है कि वो अब वेयरवुल्फ बन चुकी है और उसकी वजह से यहाँ सबको खतरा है। तो वो वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए निकल जाती है जहाँ कोई भी इंसान ना हो। थेल बस में मौजूद थी और फुल मून निकलते ही थेल वेयरवुल्फ बन जाती है और उसकी खौफनाक आवाजें बस में मौजूद लोग भी सुन लेते हैं और वो वहाँ सब लोगों पर हमला कर देती है और सबको मार देती है। बस का एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद लिव वहाँ पहुँच जाती है। उसे बस में थेल की जैकेट और लॉकेट मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि न्यू वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि थेल ही है। इसके बाद हम लिव के घर में उसके हस्बैंड और उसकी छोटी बेटी जेनी को देखते हैं और यहाँ थेल भेड़िए के रूप में घर पहुँच जाती है और जेनी पर हमला करने लगती है। जेनी बुरी तरह डर जाती है और यहाँ भेड़िया उसे पहचान जाता है जैसे थेल अपनी बहन को पहचान गई है और वो उसे कुछ नहीं करती। तभी उन दोनों का स्टेप फादर वहाँ आ जाता है। वो जेनी को बचाने के लिए भेड़िए पर हमला कर देता है। वो उसे शॉक देता है और जेनी को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब भेड़िया भी बाहर आ जाता है। वो वहाँ लोगों पर हमला कर देता है, काफी सारे लोगों को मार डालता है। अब यहाँ जेनी उसके सामने आ जाती है कि वो कहीं न कहीं समझ गई थी कि वो भेड़िया उसकी बहन थेल है और यहाँ थेल उसे देखकर रुक जाती है। जेनी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी लिव और विलियम वहाँ पहुँच जाते हैं और भेड़िए को शूट करके जेनी को उठाकर एक शॉप में छुप जाते हैं। मगर भेड़िया भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वुल्फ हंटर आकर ट्रक से भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, मगर भेड़िया बच जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब भेड़िया उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद वो लिव के पास आता है। वो लिव पर हमला कर देता है और यहाँ विलियम भी काफी जख्मी था। वो बेहोशी का इंजेक्शन उठाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ लिव के हाथ पर प्लास्टर होने की वजह से भेड़िया उसे काट नहीं पाता और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ अचानक से जेनी इंजेक्शन उठाकर भेड़िए को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद हम थेल को अब भी भेड़िए के रूप में हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ लिव अपनी गन में सिल्वर की गोली डालकर सॉरी बोलते हुए उसे मारने लगती है। लिव भी काफी डरी हुई थी। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और इसके बाद लिव थेल की तस्वीर के सामने सिल्वर की गोली रखती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि लिव ने थेल को मारा या नहीं। हो सकता है कि उसने थेल को कहीं दूर भेज दिया हो जहाँ किसी को भी उससे कोई खतरा नहीं होगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।